स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ। इसी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी और सबके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताते हैं। उनके उपदेश जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक है। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश वासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। आपको बता दें कि जो देश के तमाम अलग अलग राज्य हैं, सभी जगह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की काफी अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही है। और ऐसे में बात करें तो जो बड़े भी नेता है, बात कर ले चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी एक एक करके प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई दे रहे हैं। तो लगातार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बड़े नेताओं की ओर से बधाई। और वहीं बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां माओवादी आतंक से प्रभावित बीजापुर जिले के पालनार कैंप के आसपास के 5 गांव के 31 युवाओं ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नवा रायपुर में मुलाकात की। इनमें से कई युवा पहली बार बीजापुर से निकलकर राजधानी रायपुर आए हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा एवं वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की युवाओं ने और माओवाद आतंक प्रभावित युवा रायपुर पहुंचे। इस दौरान बात करें तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ साथ वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। तो 31 युवाओं ने मुलाकात की और राजधानी पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की। बढ़ते हैं आगे, रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में राज्य में सहकारिता के विस्तार से संबंधित समीक्षा बैठक की और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति का गठन किया जाए। कंप्यूटराइजेशन होने के साथ ही हर पैक्स को सीएससी बनाने का आदेश दिया, जिससे अनेक लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंचे। हर मंडी के हर व्यापारी सभी पैक्स और सहकारी संस्थाओं का खाता जिला सहकारी बैंक में खोले और इसके लिए 4 नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करने को कहा है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में पैक्स का शुभारंभ भी किया। बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी कार्यालय का शुभारंभ किया। एनसीबी की रिव्यू बैठक पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2047 तक देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लेना है। यह धीरे धीरे 130 करोड़ लोगों का संकल्प बनता जा रहा है। नारकोटिक्स केवल भारत की समस्या नहीं, यह वैश्विक समस्या है। नशे के खिलाफ जारी लड़ाई को हम शिद्दत और जुनून के साथ लड़े और जीते। दुनिया के कई देश यह लड़ाई हार चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि नारकोटिक्स देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। नारकोटिक्स के अवैध व्यापार से अर्जित धन भारत के अर्थतंत्र को निर्बल करता है। तो एनसीबी की रिव्यू बैठक और इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और कहा कि 2047 तक भारत नशा मुक्त होगा। नारकोटिक्स की समस्या न केवल किसी एरिया की बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश स्तर पर है और वैश्विक स्तर पर है। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि देश के गृह मंत्री किसी भी राज्य में 3 दिन रुके हैं। सांसद अग्रवाल ने कहा कि गंभीर बड़ी समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ झारखंड का अगर विकास रुका है तो नक्सल वामपंथी उग्रवाद के कारण रुका है।
सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करके लोगों के जीवन में सुख, शांति, खुशहाली आए, इसके लिए काम कर रही है और काम नहीं किया है और पहली बार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प काम हो रहा है। तो गृह मंत्री के दौरे को लेकर जो है ये बातचीत की। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस के चलते झारखंड और छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ है। दौरा हुआ है और वो एक गंभीर और बड़ी समस्या को लेकर कि अगर छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उड़ीसा का अगर विकास रुका है तो नक्सल, वामपंथी उग्रवाद के कारण रुका है। कांग्रेस की सरकारों ने कभी वामपंथी उग्रवाद को समाप्त कर और लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, विकास और खुशहाली आए, इसके लिए काम नहीं किया। पहली बार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ में काम हो रहा है और इसके लिए सराउंडिंग जो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों की बैठक हुई है और जैसा गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा सदस्यता वार रूम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि जिला और मंडल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई है और सदस्यता अभियान की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर से होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहले सदस्य बनेंगे और इसके बाद पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता सदस्य बनाए जाएंगे। साथ ही पुराने सदस्य भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही नए लोगों को जोड़ने का अभियान भी चलेगा। नितिन नवीन ने कहा कि सदस्यता अभियान के प्रथम चरण में हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है पहले सदस्य बनेंगे और भाजपा सदस्यता वॉर रूम का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। साथ ही इस दौरान उन्होंने 1 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। वहीं भाजपा का सदस्यता अभियान 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्यता ग्रहण करने के साथ शुरू होगा। भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप सभी से अनुरोध है, भाजपा के सदस्य बने और मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो बीजेपी का 3 दिवसीय सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लोगों से अपील की है, अपनी भागीदारी की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने हमारे साथी भी और जनता जनार्दन जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से, विष्णुदेव साय जी के छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के माध्यम से जो राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण की प्रक्रिया को, सुशासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान 1 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रथम सदस्यता के साथ प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के माध्यम से ही भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। आप भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं। पुरानी सदस्यताओं को फिर से रिन्यू किया जाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पुराने हमारे साथी भी और जनता जनार्दन जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के माध्यम से, विष्णुदेव साय जी के छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के माध्यम से जो राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण की प्रक्रिया को, सुशासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं। भारतीय जनता वहीं छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने रायपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन नए विधानसभा परिसर में पीपल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड, पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित 204 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो रायपुर को ये बड़ी सौगात मिली है। तो करोड़ों की सौगात रायपुर को और पीपल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया। रायपुर को ये करोड़ों की सौगात। और वहीं बलौदाबाजार हिंसा में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से नाराज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। कहीं कहीं पुलिस से हाथापाई भी हुई। रायपुर में सतनामी समाज के लिए आवाज उठाने पर विधायक देवेंद्र यादव, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र बंजारे, एनसुई विधायक अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा और सतनामी समाज ने साजिश के तहत जेल भेजे जाने के खिलाफ प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालयों में जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया। वहीं बलौदाबाजार नगर में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक बलौदाबाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले कुल 184 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में पुलिस ने ऑपरेशन स्ट्रीट के तहत एक बड़े चोर गिरोह को के एटीएम लूटने की साजिश को नाकाम कर दिया है। शहर के एटीएम में डकैती की तैयारी कर रहे 11 हथियारबंद अपराधियों को धर दबोचा है। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 6 देशी कट्टे, 1 तलवार, 1 चाकू, 1 कार और 10 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस महानिरीक्षक संजीव शुक्ला और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने बताया कि बिलासपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्ट्रीट के तहत अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है और चोरों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है ऑपरेशन प्रहार के जरिए। अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है पिछले महीने से कि हमारी जो पुलिस है ज़्यादातर फोकस ऐसे गली मोहल्ले को उसमें जाके सरप्राइज तौर पर चेक करे अपराधियों को, जिसमें कि कई लोग नशे में अपराध करते हैं। ऐसे सातिर अपराधियों की हम लोगों ने सूची बनाई और उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और लगातार सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। कल की भी इसी तरीके से चेकिंग में रात में जतिया तालाब है, जतिया तालाब के पास में ये अपराधी पकड़े गए हैं, जिनके साथ पिस्टल, 6-7 कट्टे और चाकू, छुरी, चापड़ इत्यादि सब मिला है। एक कार भी मिली है। इनके द्वारा नेहरू चौक के जो एटीएम है वहाँ पर ये लोग जाकर उसको लूटने की प्लानिंग कर रहे थे कि आज रात में इसको लूटेंगे। और वहाँ पे गार्ड रहता है, यदि गार्ड रजिस्ट करेगा तो उसको वो लोग ओवरपावर करेंगे, मारेंगे और बांध के रखेंगे। जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी और एटीएम को लूटने की प्लानिंग थी, तो डकैती की प्लानिंग में इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और वहीं कोरबा क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के 6 मामले मिलने के बाद अब सतर्कता बरती जा रही है। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसका ध्यान दिया जा रहा है। वहीं संभावित स्थिति को ध्यान में रखने के साथ मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि कुछ समय पहले स्वाइन फ्लू के कुछ केस सामने आए थे और इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। सीजनल में जो आते रहते हैं बीच में, हालांकि हमारे पास अभी कोई रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन कोरबा में लगभग 5-6 केस हैं यहाँ पर। ऐसा है दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारे पास ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड है, तो हमारे पास तैयारी तो पहले से ही है। अपन उसके हिसाब से कर लेंगे। कोई मरीज आता है तो अपन उसको देंगे। अभी हमने 10 बेड का भी रखा हुआ है यहाँ पर, 10 बेड आइसोलेशन बेड। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।